Hello guys, welcome back to my channel. So today I will be discussing mathematical reasoning and aptitude from KVS Madan. So let's start with the Venn diagrams and relationships. It often comes and कई बार हम गलती कर देते हैं, तो आज का सेशन इसी पर है. तो suppose the main aim of this section is to test your ability about the relation between some items of a group by diagrams. Some critical examples: suppose if all the words are of different groups, then they will be shown by the diagram as follows. मतलब सभी अलग अलग हैं. डॉग एक अलग प्राणी है, काऊ एक अलग एनिमल है, हॉर्स एक अलग एनिमल है. इनमें से किसी में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो वो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे. ऑल दीज थ्री आर एनिमल्स बट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन देम, हेंस दे विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री डिफरेंट सर्कल्स. इफ फ्यू वर्ड्स बिलोंग टू ए कॉमन ग्रुप, सपोज काऊ, हॉर्स और मैमल्स दिया हुआ है, तो काऊ भी मैमल है, हॉर्स भी मैमल है, तो मैमल के अंदर हम ये दोनों रखेंगे. If one word belongs to a second group that further belongs to the third group, means काऊ एक मैमल है और मैमल एनिमल किंगडम का एक पार्ट है. सो एक के अंदर एक और दूसरे के अंदर और एक. ये हम वेन डायग्राम ऐसे ड्रॉ करेंगे. If there is some relation between two items and these two items are completely related to a third item, means father, men, brother and father. तो ये वाला एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है. मतलब क्या बोला है? If there is some relation between two items and these two items are completely related to a third item, मतलब फादर और ब्रदर में एक रिलेशन होता है. मतलब जो ब्रदर होते हैं उनमें से बहुत ब्रदर्स फादर्स होते हैं, और जो फादर्स होते हैं उनमें से कुछ फादर्स तो किसी के भाई भी होते हैं. हाँ, इसलिए ये वाला इंटरसेक्शन हुआ है. मतलब कुछ भाई तो उनमें से पिता भी होते हैं, और कुछ फादर्स में कुछ फादर्स तो किसी न किसी के भाई होते हैं. तो इसलिए ये इंटरसेक्शन, और ये दोनों ही मेन में आते हैं. सम ब्रदर्स मे बी फादर्स एंड वाइस वर्सा. ओके, two items are related to a third item to some extent but not completely, and the first two items are totally different. मतलब स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स. तो स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स जो होते हैं, टू आइटम्स आर रिलेटेड टू ए थर्ड आइटम टू सम एक्सटेंट बट नॉट कम्प्लीटली, एंड द फर्स्ट टू आइटम्स आर टोटली डिफरेंट. मतलब स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स तो गर्ल्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बॉयज़ होते हैं, पर बॉयज़ और गर्ल्स में कोई सिमिलैरिटी या कोई रिलेशनशिप नहीं है. तो वो डायग्राम हम ऐसे ड्रॉ करते हैं. द बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट जेंडर्स वाइल सम बॉयज़ मे बी स्टूडेंट्स. मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्यों इतना ही पोर्शन बस लिया गया है? बहुत ज़्यादा पोर्शन भी तो ले सकते थे, क्योंकि सारे लड़के थोड़ी ना स्टूडेंट्स होते हैं. आप सोचिए, सारे लड़के, ऑल द बॉयज़ आर नॉट स्टूडेंट्स ना. कुछ लड़के स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा पार्ट. कुछ लड़कियां स्टूडेंट्स हैं, तो ये पार्ट उन लड़कियों को डिनोट करता है जो लड़कियां स्टूडेंट्स हैं. नंबर 6, ऑल द थ्री आइटम्स आर रिलेटेड टू वन अनदर बट टू सम एक्सटेंट एंड नॉट कम्प्लीटली. बॉयज़, स्टूडेंट्स एंड एथलीट्स. मतलब कुछ बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं, कुछ बॉयज़ एथलीट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स एथलीट्स हैं, कुछ एथलीट्स बॉयज़ हैं. मतलब सब में ही थोड़ा थोड़ा करके एक रिलेशनशिप है, पर कम्प्लीटली नहीं है. मतलब कुछ बॉयज़ ही एथलीट्स हैं, ये वाला. कुछ बॉयज़ ही स्टूडेंट्स है, ये वाला. कुछ स्टूडेंट्स ही एथलीट्स है, ये वाला. तो ये हम ऐसे ड्रॉ करते हैं.
Two items are related to each other completely and the third item is entirely different from the first two. मतलब lions carnivorous और cows. lions किस में आता है? carnivorous. carnivorous मतलब जो मीट खाते हैं, ठीक है, मांस खाते हैं. और काउस हमें पता है काउस क्या है? हर्बीवोरस है, जो घास खाते हैं. तो काउस एक अलग ही आइटम है. तो ये अलग से और ये दोनों एक साथ, मतलब लायंस इसके अंदर आएगा. नंबर 8, द फर्स्ट आइटम इज़ पार्शियली रिलेटेड टू सेकेंड बट द थर्ड इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू. मतलब डॉग्स और फ्लैश ईटर्स. कुछ डॉग्स फ्लैश ईटर्स होते हैं. देखिए, हम रास्ते में जो कुत्ते देखते हैं, सारे के सारे कुत्ते फ्लैश नहीं खाते हैं. अगर सारे के सारे डॉग्स फ्लैश खाते तो ये पूरा डॉग्स फ्लैश ईटर्स में आ जाता, पर ऐसा नहीं होता है. कुछ डॉग्स ही फ्लैश ईटर्स है, इसलिए बस थोड़ा सा पोर्शन दिया है. और काउस हमें पता है काउस फ्लैश ईटर्स है ही नहीं, तो ये अलग पूरा. तो आज का वीडियो इतना ही. नेक्स्ट डे आई विल ब्रिंग दीज थिंग्स in my video. So till then, stay tuned and subscribe to my channel. Thank you.